morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, today we are going to start our new subject, which is social science, and the name of the chapter is Changes in the Family for class B. So, ये क्लास थर्ड का सोशल साइंस का वीडियो है. सो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा. इसमें चैप्टर में जो नाम लिखा हुआ है चेंजेस इन द फैमिली, इस पूरी फैमिली के बारे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से लोग हमारे फैमिली मेंबर्स में होते हैं, वो सारी पूरी इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लिखी हुई है. सो लेट्स रीड इट आउट. ईच ऑफ अस इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. हम सभी लोग एक फैमिली के पार्ट होते हैं. मोस्ट ऑफ अस लिव विद आवर पेरेंट्स. ज्यादातर लोग हम अपने पेरेंट्स, आवर सिबलिंग्स. सिबलिंग वर्ड होता है जिसको भाई और बहन, जिसमें कजन भाई और नहीं आता, अपने सगा भाई कोई हो उसको सिबलिंग्स बोलते हैं. ठीक है. और कोई बहन भी सगी हो उसको भी सिबलिंग्स में ही काउंट करते हैं. सिबलिंग्स में दोनों आ जाते हैं, भाई और बहन. ठीक है. ध्यान रखिएगा सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है. एंड समटाइम्स आवर ग्रैंड पेरेंट्स, और कभी कभी हम अपने दादा दादी के साथ भी रहते हैं. सम ऑफ अस हैव मेनी मोर रिलेटिव्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस. कुछ के घरों में तो ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे रिश्तेदार एक ही घर में रहते हैं, जैसे बुआ हुए, मामा मामी हुए, बहुत लोग एक जगह पर रहते हैं. So they could be our uncle, aunt and our cousins. भाई बहन भी हो सकते हैं, चचेरे ममेरे. Group of people who are related to each other and who live in the same house are called a family. Family किसको कहते हैं, ये definition इसको याद कर लेना होगा. Family वो है a group of people who are related to each other and who live in the same house are called family. ठीक है. एक समूह, लोगों का समूह जो एक साथ एक ही घर में रहता हो उसको फैमिली बोलते हैं. और एक दूसरे से रिलेट करता हो, मतलब कोई ना कोई संबंध हो किसी न किसी कारण से. ठीक है. सो लेट्स रीड के फैमिली कैसे होती है. फैमिली दो तरीके से होती है जैसे कि इसमें दिखाया गया है. फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग. छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है. Families can be different size. Some families may have only 3 or 4 members living together, while others may have many members living under the same roof. मतलब कुछ ऐसी फैमिलीज हो सकती हैं जिसमें 3 या 4 लोग रहते हैं. मेंबर्स का मतलब होता है लोग, परिवार. और while others have many members, और उसी छत के नीचे रहते हैं उनके वो लोग. ठीक है. जैसे कि यहाँ देखो कितने लोग इस फैमिली में रहते हैं, तो ये 4 लोग हैं. तो ये किस तरह से फैमिली हो सकती है, स्मॉल फैमिली. कैसे पता चला, इसमें मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हैं, ये 2 बेटियां. अब आते हैं इस टाइप के फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. अब देखो 2 तरह की फैमिली होती है. एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली. ठीक है. तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं और जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं. पहले इसको हम चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है. आ जाओ. न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल. आपको लिखा भी है इसमें. एक न्यूक्लियर फैमिली हमेशा छोटा परिवार होता है. इट हैज द पेरेंट्स लिविंग टुगेदर विद देयर चिल्ड्रन इन द सेम हाउस. मोस्ट पीपल इन बिग सिटीज लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज. मतलब न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही छोटा परिवार होता है जिसमें पेरेंट्स यानी माता पिता अपने बच्चों के साथ घर में रहते हैं. ऐसा को न्यूक्लियर फैमिली. सिंपल समझना न्यूक्लियर फैमिली का मतलब. न्यूक्लियर फैमिली में आप, आपका भाई बहन और मम्मी पापा, ये लोग अगर कहीं भी एक जगह पर रहते हैं तो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. मतलब एक ही परिवार के लोग एक साथ रह रहे हैं. ठीक है. अब इसमें मान के चलो, एग्जांपल ले लो. इमेजिन करना कि आपका कोई ऐसा बड़ा भाई है जिसकी शादी हो गई. अगर वो आप लोगों के साथ इसमें आ जाते हैं और वो एक साथ रह रहे हैं, देन इट बिकम्स अ जॉइंट फैमिली. ठीक है. जैसे ही शादी करने के बाद एक नया परिवार ऐड ऑन करता है, उसमें न्यूक्लियर फैमिली उसको नहीं कह सकते. और इसी वजह से इसमें न्यूक्लियर फैमिली का एग्जांपल लिखा है. इट हैज द पेरेंट्स लिविंग टुगेदर विद देयर चिल्ड्रन. तो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं. और ज्यादातर भी बड़े शहरों में इस तरह के लोग रहते हैं. However, there are also some families where children live only with one parent, either the father or the mother. Such family are called single parent family. किसी भी कारण से हो सकता है उसके पापा या मम्मी बाहर काम करते हो और वो पापा या मम्मी के साथ रहता हो बच्चा, उसको हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है देयर आर, और आपको मैंने जॉइंट फैमिली समझाई दिया. देयर आर मेनी मच फैमिलीज इन व्हिच चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स. Such
such families is a big family, and some of us live in a bigger family. In such families, our grandparents live together with our parents and our uncles, aunts, and cousins in the same house. Such a family is known as joint family. इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली की तरह से बोलते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, इस तरह के सब लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, उसको जॉइंट फैमिली। बेसिकली मामा मामी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बट इसमें चाचा चाची और दादा दादी और मम्मी पापा, ये सब लोग एक साथ इंक्लूड होंगे। A joint family can have several members of different generations living together. Generation का मतलब होता है अलग अलग उम्र के लोग एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। तो जैसे कि आप सभी के घर में सकते हैं, दादाजी आपसे बहुत ज़्यादा उम्र के होंगे और पापा आपसे ज़्यादा छोटे होंगे। तो इन दोनों के डिफरेंस देखोगे तो जनरेशन का बहुत फर्क है। मतलब कोई 20 साल मान के चलो मेरे दादाजी, तो वो अगर 10 साल के हैं और मेरे पिताजी 50 साल, सब तो सोचो जाहिर बात है उन्होंने 20 साल ज़्यादा एक जनरेशन देखी है, एक युग देखा है। सो दैट इज कॉल्ड जनरेशन, जिसमें हम अलग अलग उम्र के लोग एक साथ रहते हैं। ऑफन वी ड्रॉ अ फैमिली ट्री टू शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। इट ऑल्सो shows the relationship between all the members in a family as well as all the members of different generations who make up the family। ठीक है, इसमें अलग अलग जनरेशन के बारे में बता रहा है और रिलेशंस किसके साथ कौन है वो बताएगा। देखो, तो सबसे पहले है हमारा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। यहाँ पे इन्होंने दो लोगों को मिला के अंकल है और मदर है। सो ये एक फैमिली हुआ। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यहाँ पे फादर हुए, तो यहाँ पे आंट हुए। समझते रहे ना आप लोग। अब ये दोनों लोग अंकल और आंट, अब आंट जो है वो तो कहीं आपकी जो मम्मी होती है, वो जाहिर सी बात है किसी और के माँ बाप की बेटी को शादी कर लेगी। दैट इज द रीजन इनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के नीचे नहीं दिखाया गया है। ठीक है, नाउ इसके बाद अंकल और मदर की नीचे यहाँ रखा गया है, और ये आंट जो है वो कहीं और के लिए अलग से फैमिली के बारे में रिलेशनशिप दिखाई गई। सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड किस तरह से एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। फादर मदर के नीचे ब्रदर लिखा हुआ है और सिस्टर लिखा हुआ है, और आंट और अंकल के नीचे कजन, कजन और सभी कजन हो गए आपके। ठीक है, इसी वजह से ये चीजें इस तरह से बनाई गई। नेक्स्ट आप नीचे आते हो, देखते हो फैमिली चेंजेस ओवर टाइम, परिवार बदलते रहते हैं। Sometimes new members join in the family and the family increases in size. So let us learn about some of the different changes that family goes through. सब जाहिर बात है कि अगर मान के चलिए कि आपके बड़ा भाई है, उसकी शादी हो जाती है और उसके घर में उनके बच्चे पैदा होते हैं, तो वो जाहिर बात है एक नई फैमिली मेंबर ज्वाइन होते हैं। तो वो किस तरह के होते हैं वो आपसे। Changes in the family. No family remains the same in size and the structure for a long time. कभी भी कोई भी परिवार एक ही साइज और एक ही मेंबर्स के साथ नहीं रह सकता। इसमें चेंजेस होते हैं। As we grow, we experience many changes. For example, we grow taller, we move to a new class, we learn new things. Similarly, we may find many changes in the family over the time. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और हम नए क्लास में जाते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, उसी तरीके से हमारे परिवार में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। It may grow in size or become different. There are few ways in which a family member may change. A marriage and the birth of the baby are the two things which happens in the most families. मतलब एक शादी होना और शादी के बाद एक नया बच्चा आना, दो परिवार इसके साथ जुड़ते हैं। जैसे जो आपकी घर के बाद मान लीजिए आपके बड़े भाई की शादी होती है, तो जो भाभी आएंगी वो एक अलग से परिवार जुड़ती है, और उनका अगर बच्चा होता है तो वो एक अलग से मेंबर को एड ऑन करेगी जो आपके फैमिली मेंबर्स में एड ऑन होगा। These special occasions brings much joy to a family and change the size and the structure of the family. और इसी की वजह से हमारा परिवार और बड़ा होता है और चीजें में बहुत ही खुशी का माहौल मिलता है। मैरिज इन द फैमिली, इन द फैमिली। अब चेक करते हैं कि मैरिज इन द फैमिली में क्या होता है। So if a grown-up member of the family decides to marry and he or she adds another person to the family, if a grown-up male member of a family marries, he brings a new member of the family as his wife. मतलब अगर कोई लड़का है तो जाहिर बात है शादी करके नई लड़की को अपने घर में शादी करके लाता है और वो एड ऑन हो जाता है फैमिली में। ठीक है, and if a female member marries, she brings in a new member into the family as a husband. अगर कोई आपके घर में है और उसकी शादी होती है
तो वो अपने पति के तौर पे आपके फैमिली मेंबर में एडॉप्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दे माइट बिकम एन अंकल एंड आंट और सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। मतलब या तो आपके वो अंकल आंट यानी चाची चाचा बन सकते हैं, या अगर सन इन लॉ यानी कि दामाद, या फिर आपके कोई और रिश्तेदार के तरीके से बन सकते हैं। बहुत सारे इसमें नाम होते हैं जिसकी अलग अलग रिश्ते हमारे एक नया फैमिली मेंबर होने से बन जाता है। एंड टू डिफरेंट फैमिलीज आल्सो बिकम रिलेटेड थ्रू द टाइज ऑफ अ मैरिज। और शादी जब होती है तो दो परिवार एक दूसरे से बंध जाते हैं। जैसे कि आपकी भाभी का परिवार अगर आपके साथ होगा तो जाहिर सी बात है वो आपके कोई ना कोई रिश्तेदार लगेगी किसी न किसी रिश्ते से। तो जब वो आपके घर में आते हैं तो वो आपके फैमिली मेंबर ट्रीट होते हैं। इसी को कहते हैं बंध जाना। The next is, did you know all relatives from our father's side of the family are called fraternal? अब हमारे पापा के तरफ से जितने भी रिश्तेदार होंगे, मतलब हमारे पापा के चाचा चाची हुए या फिर हमारे पापा के बुआ हुई, तो वो पैटर्नल कहलाते हैं। और हमारी मम्मी की तरफ से क्या हो जाते हैं, जो भी रिश्तेदार जुड़ते हैं उसको कहते हैं मैटर्नल। ठीक है, यही बातें इसमें लिखी है। After marriage, sometimes the husband and the wife set up a home of their own away from each of their old families. In this way, they become a new nuclear family. उसके बाद शादी के बाद क्या होता है, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो दोनों एक नया घर ले लेते हैं, एक जगह अलग रहने लग जाते हैं। तो वो फैमिली अब निकल के क्या हो जाती है, वो न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। Sometimes they continue live together with their families, making the families bigger. So it becomes a joint family. When this happens, usually the wife joins her husband's family and starts living them. However, in some places in India, the husband joins the wife's family and they live together. तो हस्बैंड भी वाइफ की फैमिली को ज्वाइन कर लेता है और वो वहाँ रहना शुरू कर लेता है। इस दोनों तरीके से हो सकता है, वाइफ हस्बैंड के घर में रहना शुरू कर ले या हस्बैंड वाइफ के घर पे रहना शुरू कर ले। तो वहाँ पे जो बनता है वो परिवार उसको जॉइंट फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं। चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड देन वी डिस्कस अबाउट द assessment topics as well. ठीक है, till then thank you so much for watching this video. Have a nice day.